रटे जा राधे 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 सबके तन को हारे रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री पीछे वाले भक्तों ताली बजा करके सेवा करेंगे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे जो भक्त बैठे हैं वो खुल के ताली बजाएंगे राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जो राधा राधा गामे वो प्रेम पधारत पामे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ गावे अरे बाकी नैया है जाए पार रटे जा राधे राधे हमें बाकी नैया है जाए पार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे हाँ बेटे नाचो राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे जो राधा राधा गामे वो जन्म जन्म सुख पामे जो राधा राधा गामे वो जन्म जन्म सुख पामे जो राधा राधा गामे वो जन्म जन्म सुख पामे राधा राधा गावे वो जन्म जन्म सुख पामे अरे बाको है जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे हमें बाको है जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे बोलो बहन बोलो राधे जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है एक बार हाथ ऊपर उठा तो मैं कीर्तन के माध्यम से आपको ले चलता हूँ चलिए नाचते वृंदावन में जाएंगे राधे राधे गाएंगे वृंदावन में जाएंगे राधे राधे गाएंगे वृंदावन में जाएंगे राधे राधे गाएंगे बोलो भैया बोलो पीछे वृंदावन में जाएंगे राधे राधे गाएंगे वृंदावन में जाएंगे राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे गुरुदेव के दर्शन पाएंगे राधे राधे गाएंगे गुरुदेव के दर्शन पाएंगे राधे राधे गाएंगे गुरुदेव के दर्शन पाएंगे वृंदावन में जाएंगे राधे राधे गाएंगे अरे वृंदावन में जाएंगे राधे राधे गाएंगे राधा नाम बड़ा अनमोला
किसको तोला। नाम को ही अपनाएंगे, राधे राधे गाएंगे, नाम को ही अपनाएंगे, राधे राधे, नाम को ही अपनाएंगे, राधे राधे, नाम को ही अपनाएंगे, राधे राधे, राधे राधे गाएंगे, गुरुदेव के दर्शन पाएंगे, राधे राधे गाएंगे गुरुदेव के दर्शन पाएंगे। राधे राधे गाएंगे, गुरुदेव के दर्शन पाएंगे, राधे राधे गाएंगे ओए वृंदावन में जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, अरे वृंदावन में जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधा नाम की बहती धारा, राधा नाम की बहती धारा, बहती धारा देखो बहती धारा, बहती धारा देखो बहती धारा। राधा नाम है तारन वारा, राधा नाम है तारन हारा, राधा नाम है तारन वारा, हरि नाम की नाम बनाएंगे, राधे राधे गाएंगे, हरि नाम की नाम बनाएंगे, राधे राधे गाएंगे, हरि नाम की नाम बनाएंगे, राधे राधे गाएंगे, नाम की नाम बनाएंगे राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, गुरुदेव के दर्शन पाएंगे, राधे राधे गाएंगे गुरुदेव के दर्शन पाएंगे। ओए वृंदावन में जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन में गाएंगे राधे राधे गाएंगे, अरे वृंदावन में जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन में गाएंगे राधे राधे गाएंगे। राधा नाम के धन को कमा कर, राधा नाम के धन को कमा कर, धन को कमा कर देखो, धन को कमा कर, राधा नाम के रंग को चढ़ा 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 कर, रंग को चढ़ा कर देखो, रंग को चढ़ा कर, हरि नाम से धनी कहाएंगे, राधे राधे गाएंगे, हरि नाम से धनी कहाएंगे, हरि नाम से धनी कहाएंगे, राधे राधे गाएंगे, हरि नाम से धनी कहाएंगे, राधे राधे गाएंगे, गुरुदेव के दर्शन पाएंगे, राधे राधे गाएंगे गुरुदेव के दर्शन पाएंगे। ओए, वृंदावन में जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन में जाएंगे राधे राधे गाएंगे, ब्रजवासी हरि नाम ही जपना, ब्रजवासी हरि नाम ही जपना, इसको ही तू अपना समझना, ब्रज गोपी हरि नाम ही जपना, हरि नाम ही जपना, 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 इसको ही तू अपना समझना, को ही तू अपना समझ। कटई अंत में जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, कटई अंत में जाएंगे, कटई अंत में जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, कटई अंत में जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, गुरुदेव के दर्शन पाएंगे, राधे राधे गाएंगे गुरुदेव के दर्शन पाएंगे, राधे राधे गाएंगे, गुरुदेव के दर्शन पाएंगे, राधे राधे गाएंगे गुरुदेव के दर्शन पाएंगे। ओ वृंदावन में जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन में गाएंगे राधे राधे गाएंगे, अरे वृंदावन में जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन में जाएंगे राधे राधे गाएंगे, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा
रूप भी देखते तब दिखाई देगा कि पिछले पिछले जीवनों में उन्होंने जरूर कुछ किया, जैसा कि आपको माइंड कर दिया या सारी योगी से काफी कर दी, और मतलब जो वो सोच भी नहीं सकता, वो जानता भी नहीं है, केवल उन सब चीजों में स्पर्श करने मात्र से ही इतना सौभाग्य की प्राप्ति मिल जाती है। तो उसी सौभाग्य को इस समय जो करेगा उसका फल बाद में उसको मिलेगा, और जो मानो सही रास्ते पर है तो कई बार लगता है कि हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि पहले आपने आप लोगों ने किया नहीं है, इसके कारण वर्तमान इस समय जो करने लगोगे जो होगे उसका फल तो मिलेगा, बात निश्चित मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए ईमान व्यक्ति इन सब चीजों का विचार करते हुए बड़े ध्यान से काबू करने की सेवा और एक का पालन, जैसा और प्रार्थना करो, अच्छा होंगे ही है कि नहीं। कि तो साथ साथ संसार से परे भगवान कृष्ण के चरणों में भी हमें भक्ति हो, तभी हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। इस विचार के साथ गिरिराज जी से यदि प्रार्थना किया जाए तो गिरिराज जी हमें सचमुच में ही जो है ये सब कुछ देंगे। संसार की चीज भी दे सकते हैं और कृष्ण भी दे सकते हैं, कृष्ण भक्ति भी दे सकते हैं। तो संसार में यदि सबसे बड़ी चीज यदि कोई चीज है वो है प्रेम, कृष्ण प्रेम। इसलिए इसके लिए हमें जाना चाहिए। अभी जैसा गिरिराज जी की ये पूजा हुई है ना, तो घर घर में मनाना चाहिए गिरिराज जी का। यहाँ के लोग तो गोबर लगा करके तो गोबर से फिर बनाते हैं गिरिराज जी का, और गिरिराज जी का महोत्सव मनाते हैं। तो मनाना चाहिए, ये सब चीज करने से ही भगवत प्राप्ति होगी धीरे धीरे, और दूसरे दूसरे जीवन में भी हमें समृद्धि मिलेगी, सुंदर शरीर, सुंदरता आदि, बुद्धि, यौवन, सब चीज हमको तभी प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त हो सकता है सब चीजों से। तो इसलिए ये महीना बड़े ही सौभाग्य से जो है हमको प्राप्त होता है। और विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, है ना, जो कि कृष्ण ही है, चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हैं, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी। चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला, इन सब समयों में जितने भी नियम रखो, खाने पीने उठने जितने भी नियम रखो, सारे नियमों में सबसे श्रेष्ठ नियम है भगवान के ये जो सुंदर सुंदर नाम है इसको जापना, यही सबसे बड़ा नियम है। ये जो बोला ना अभी, सब लोग बोलो, जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे बड़ा नियम यही है कि खाते उठते सोते बैठते दिन और रात सब समय प्रभु के नामों को जापना। यदि माला में जपा जाए सबसे श्रेष्ठ है। यदि हम कार्य में व्यस्त है तो भी कोई बात नहीं, अपने जिह्वा से तो कम जापा जा सकता है, कीर्तन करते करते अपना काम निभाया जा सकता है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने यही शिक्षा दिया कि जो भी व्यक्ति प्रभु के नामों को लेगा
धीरे 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 उसका भगवान के साथ संबंध बनता जाएगा। और प्रेम कैसे जागृत होगा चमत्कारिता रूपी के रूप से हमें पता भी चलेगा नहीं। तो इसलिए इस नाम संकीर्तन ही में ही सर्व सिद्धि है, सब प्रकार की सिद्धि इस नाम संकीर्तन में। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कह के चैतन्य महाप्रभु जी ने इस कलिकाल में नाम संकीर्तन की जयकार दिया है। इस कलिकाल में यदि कोई सही रास्ता है, सहज रास्ता है, सचमुच में ही भगवान तक हमको लेके जाने में सक्षम है, वो केवल और केवल ये नाम संकीर्तन है, नाम जापना है। इसके अलावा दूसरा सब रास्ता कष्टदायक, मुश्किल और फल देगा कि नहीं पता नहीं वाली स्थिति है। तो इसलिए इस कलिकाल में केवल नाम कीर्तन ही सहारा है, कोई मुश्किल नहीं। आपके पास धन है, नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ नहीं भी है, आप जवान हैं, बूढ़े हैं, जैसी स्थिति में जिंदगी में क्यों न हो, आप अपनी जिह्वा से प्रभु का नाम लेकर के अपने जीवन को आप लोग सफल बना सकते हो। इसलिए विलंब ना करें। हमारे पूजनीय महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं। आप लोग कृपा करके पूजनीय महाराज जी से जो है नाम ग्रहण कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस कार्तिक मास में यदि किसी का मन है ना, कई बार होता है, अरे हम तो वृंदावन के पास में ही, हम सब जानते हैं, हाँ ये होता है। और जो सबसे पास में है वही सबसे ज्यादा कुछ नहीं देखा होता। आज सुबह भी हमें मिले थे, मथुरा से वकील आए थे, हाँ, और वो कह रहे थे कि हम वृंदावन में पता नहीं कितने सालों के बाद आए, हाँ, और हमें कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या चीज है, क्या चीज है। मथुरा के रहने वाले, तो ये हाल है। तो इसलिए यदि आप लोगों को कृष्ण की लीला भूमियों को यदि देखने का मन है, तो इस कार्तिक महीने में वैष्णव लोग 84 कोस की परिक्रमा कराते हैं। हाँ, आप लोग जरूर उस परिक्रमा में भाग लेकर के साधु संग में जो है संतों के जो सानिध्य में कृष्ण के लीला भूमि का दर्शन कर सकते हैं, और कथा कीर्तन के द्वारा भी उन लीला भूमि को देख सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कृष्ण के जितनी लीला भूमि है सब जगह लेके जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं जीवन में कम से कम एक बार ही तो सही सारी जगह देखना चाहिए भक्तों के साथ। ये बुढ़ापे में नहीं होगा। आप सोचोगे बाद में, ये बाद में तो बाद का ही रह जाता है, उसके बाद में नहीं होता है। तो इसलिए ये अभी जवानी में जब आपका 2 आंख दिखाई दे रहा है, जब आपके घुटने ठीक है, जब आपके पैर चल पा रहे, सब कुछ ठीक है, इसी में कर लो, बाद में सब नहीं मिलेगा। तो 84 कोस की परिक्रमा यदि वैष्णवों के साथ किया जाए, कराते तो बहुत सारे लोग हैं, कि तो वैष्णवों के साथ किया जाए तो देखने के साथ साथ कृष्ण भक्ति और प्रेम भक्ति भी प्राप्ति संभव है। इसलिए मैं यहीं पर मैं रखता हूं और हमारे ये अनादि प्रभु और अनुराधा दीदी और उनके माता पिता सबको बधाई देता हूं कि इतना सुंदर जो है कार्यक्रम और वैष्णव सम्मान और सबके लिए सत्कार कर रहे हैं। ठाकुर जी उन पर विशेष कृपा आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणा। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभु चरण श्रीपाद पद्मनाभ महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णवृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्यपाद महाराज जी बहुत सुंदर रूप में इस सभा के अनुष्ठान और सभा की जो कार्यक्रम सुंदर रूप में बताया। विशेष करके अनादि कृष्ण प्रभु और उनकी सहधर्मिणी अनुराधा देवी और अनेकों भक्त लोग इसमें सहयोग के द्वारा ये सुंदर अनुष्ठान को उन्होंने बढ़ाया। बहुत अच्छे लगा। आप लोगों ने बहुत दूर दूर से आप भी आए हैं, हम लोग भी दूर से आए हैं, वृंदावन से हम लोग आए हैं और फिर वृंदावन से हम कुछ लोग दिल्ली जाएंगे और कुछ लोग वृंदावन लौट करके जाएंगे। समय अतिबाहित हो रहे हैं
उत्कंठा, जिस उत्कंठा लेकर के आप लोग आए हैं, इसलिए आप लोग के लिए एक विशेष धन्यवाद है। इसलिए आप लोग के लिए एक है, जोर से ताली बजाइए। भगवान ने हाथ दिया तो आप जोर से ताली बजाओ। है? देखो ताली बजाने से क्या होता है, ये हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं क्या हो जाती है, बदल जाती है। आप देख नहीं पाओगे, किंतु देखो भगवान के नाम पर और भगवान के नाम लेकर जो दो हाथ में ताली बजाते हैं, इससे सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसके समझने के लिए प्रयास करें। इसलिए बीच बीच में मैं कहता हूं ताली बजाइए। ताली बजाने के दो ही कारण मैं बता दूं। एक तो हमारे नींद आ जाती है। कौन क्या आ जाती है, निद्रा देवी जो है। कुंभकर्ण के नाम सुना कि नहीं सुना आप लोग? कौन कौन कुंभकर्ण के नाम सुना? कौन थे वो कुंभकर्ण? रावण की भाई थे। कौन सा भाई, छोटा बड़ा और कौन सा? छोटा नहीं, छोटा था विभीषण था। कौन था? रावण बड़े थे और वो बीच में मध्यम वाले मिडल कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों जो है तपस्या आदि करने लगे। ब्रह्मा जी के निकट तपस्या करने लगे। रावण ने वर मांगा, मुझे अमर वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं तो अमर वर दे नहीं सकता, संसार में जो है उसको मरेगा। तो उन्होंने कहने लगे ये कोई नर और बानर मुझे मार ना सके। ये वर मांग लिया। किंतु नर और बानर, क्या बताया? नर और बानर, ये सोचने लगे नर बानर तो मनुष्य में क्या मारेंगे, और बंदर भी मुझे क्या मारेंगे। दोनों हाथ में, मतलब मैं जैसे हर रोज खाता हूं ना, बड़े ऐसी खा लूं, नर बानर मुझे क्या मारेंगे, ऐसे सोचने लगे। और विभीषण बोले हे प्रभु, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो हमें भगवान राम में हमारा प्रेम प्रति हो, भगवान के प्रति हमारे प्रेम प्रति हो। और अभी बारी आ गया किसका? हाँ, कौन रह गया? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बोले प्रभु मुझे इंद्र के आसन दीजिए। कौन सा आसन? इंद्र आसन। ये बोलने वाला था, अर्थात स्वर्ग के राजा होने चाहते। किंतु देखो ठीक, कुंभकर्ण जब बोलने वाला था, उसके मुंह में साक्षात देवी प्रकट हो गई और उन्हें बोले, ब्रह्मा जी बोले वर मांगो, तो ई के साथ हो गया, क्या हो गया? नी हो गया। इंद्रासन बोलना था, क्या बोलना था? इंद्रासन हो गया क्या? निद्रासन। निद्रासन समझते कि नहीं? बस नींद आ गई। तो रावण बोले प्रभु मेरे भाई कैसे वर दे दिया, इस सारा जीवन यदि सोते ही रहे, इसके जिंदगी क्या बात है? कुछ लाभ ही नहीं। एक व्यक्ति केवल सोते ही रहे, सोते ही रहे। हम लोग कहते हैं 10 घंटा 20 घंटा कोई बड़े व्यक्ति सोते रहे, उसके जिंदा और मरना एक ही है। कोई लाभ है उसको? कोई लाभ नहीं। इसलिए कहने लगे प्रभु मेरे भाई को आप थोड़ा बहुत कुछ कर दिए। तो ब्रह्मा जी ने बोले ठीक है, 6 महीने ये सोते रहेंगे और 6 महीने के बाद एक दिन जगे रहे, और उस दिन जो खाना पीना जो कुछ कर लेंगे, फिर 6 महीने पुनः सोते रहेंगे। आइए, किंतु देखो भगवान के नाम ग्रहण करने से ये निद्रा देवी भी चली जाती है कि नहीं है? इसलिए ताली बजाने 2 फल है। एक तो हमारे हाथ में जो रेखाएं जो है, अच्छी बुरी जो है रेखाएं, वो क्या होगी? बदल जाती है। और दूसरी क्या? निद्रा देवी भी चली जाएगी, अर्थात निद्रा देवी दूर हो जाएगी। इसलिए बीच बीच में क्या करो, बोले जय श्यामा रामचंद्र की जय,
जय जय श्री राम। और हाथ में ताली दो, देखो आपके फल मिलेगा। ऐसे अभी कार्तिक महीने चल रहे हैं, महाराज जी जैसे बताया, इस कार्तिक महीने की महिमा तो अपार है। सब पुराण में ये कार्तिक महीने की जो है विशेष महिमा, जितने भी महीने हैं, अभी आप लोगों ने कितने महीने के नाम सुना? कितने महीने के नाम सुना आप लोगों ने? गिना तो अभी 12 महीने और एक आ जाता है, और 2 साल 8 महीने के बाद 1 महीने आ जाता है, उसे कहा जाता है अधिक महीने कहा जाता है? अधिक महीने होता है। अस्मार्थ विचार में उसके मलमास कहते हैं, और वैष्णव लोग से कहते हैं पुरुषोत्तम मास। कौन सा मास कहते हैं? पुरुषोत्तम। जोर से बोलो, पुरुषोत्तम मास की जय। अभी 2026 में 16 मई से लेकर के और 17 जून तक ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास आ जाएगा। इसलिए विचार किया जाए, 12 मास तो है ही है, 12 मास मान तो है ही है, और 1 महीने आ जाता है पुरुषोत्तम मास, 13 महीने हो जाता है। किंतु सबसे उत्तम मास जो है ये कार्तिक मास कहा जाता है। कौन सा मास? ये कार्तिक मास। इस कार्तिक मास के अधिष्ठात्री देवी संग राधा जी है। कौन है? बोलो राधा रानी की जय। जिस राधा रानी के पीछे पीछे कौन चलती है? उनके सखियां चलती है। और सबसे राधा जी के सबसे निकटतम सखी कौन है जो राधा जी के पीछे पीछे चलती है? बोलो अनुराधा की जय। इसके नाम है, क्या नाम है? अनुराधा। जो अनुराधा राधा जी के पीछे पीछे चलते हैं, इसलिए इसके महत्व जो है शास्त्र में दिखाया गया। और देखो, एक तो अनादि कृष्ण है, कृष्ण तो है ही, और फिर वो क्या है? अनादि अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। बोलो अनादि प्रभु की जय। और उनके सहधर्मिणी कौन सा नाम बताया? अनुराधा देवी की जय। बहुत सुंदर। और उसके माँ की भी नाम क्या है? अनुराधा की माँ विमला देवी दासी की जय। और पिताजी के नाम राधाकांत प्रभु की जय। बहुत सुंदर ये लोग परिवार के है। अच्छे लगा, बहुत दिन से हमारे मर्स के साथ जुड़े हुए हैं, हरिनाम भी करते हैं, मंत्र जाप भी आदि करते हैं, शुद्ध वैष्णव सदाचार पालन भी करते हैं, और वैष्णव सेवा आदि करते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो भगवान की प्राप्ति के लिए 2 उपाय बताया, ज्यादा नहीं, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? अपने नाम से प्रभु का ये वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। वैष्णव सेवा और नाम, हरि नाम। कली युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु न रहो उतर ही पार। कली युग में आज कुछ करना ही नहीं है। नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो नाम की महिमा बता रहे। और विशेष करके कार्तिक महीने थोड़ा सा दीपक जला दीजिए बस ठाकुर जी के। कुछ करना ही नहीं है, कोई श्लोक भी नहीं आए। श्लोक आप जानते कि नहीं जानते? श्लोक भगवान क्या देखेंगे? विष्णवे नमः और विष्णाय नमः कहे, दोनों रखो एक फलम भावग्राही जनार्दनम। जो संस्कृत जानने वाले हैं, बहुत सुंदर संस्कृत श्लोक के द्वारा प्रभु के निकट प्रार्थना कर दिए। और जो संस्कृत नहीं जानते, जैसे भी टूटी फूटी भाषा में प्रभु के निकट बोल देते हैं, भगवान उनकी भाव को ग्रहण कर लेते। क्या ग्रहण कर लेते हैं? भावग्राही जनार्दन। जैसे कोई नृत्य कर रहा है, ऊपर में एक हाथ उठाए और नीचे एक तरफ नीचे, कोई भी कुछ भी करे, भगवान क्या करते हैं? उसकी भाव को ग्रहण करते हैं। विशेष करके इस कार्तिक महीने में देखो, एक दीपक जलाने चाहिए। दीपक क्या बताया?
ठाकुर जी के निकट एक दिया जला दीजिए बस। और उसकी फल की महिमा क्या बताऊं मैं। हमारे आचार्य पाद ने बताया, एक कहानी सुनाता हूं, सुनिए। हाँ, ध्यान से सुनिए भाई, आप लोग बात मत कीजिए, क्योंकि कार्तिक महीने है। इस कार्तिक महीने केवल एक दिया ठाकुर जी के निकट जला दिया तो उसके फल क्या होता है। देखो, एक गांव में एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण गांव में एक विष्णु मंदिर भी था, प्रभु के मंदिर, विष्णु मंदिर। उस मंदिर में वो ठाकुर जी की पूजा की और पूजा करके एक दिया जो है ऐसे जलाया और वो दिया को वह मंदिर में छोड़ दिया और दरवाजा बंद करके आ गए घर। देखो, उस मंदिर में छोटे छोटे जो है चूहा, छोटा चूहा था और वो दिया बुझने वाला था। और घी के बत्ती, देखो कार्तिक महीने में घी के बत्ती के द्वारा यदि ठाकुर जी के दिया जलाए उसमें अधिक फल होता है। देखो, वो दिया जो है बुझने वाला था, किंतु घी के सुगंध आ रहा था। अच्छी घी होनी चाहिए ना। नहीं, आजकल बाजार में कौन सा घी मिलता है, जो घी डालडा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मिलावटी घी मिलता है। उसके यदि आग में बैठा और आग में रख दिया जाए, गर्म भी करो, वो भी पिघलता नहीं है। उसमें ना जाने क्या कौन सा चोरबी ना कौन सा कुछ मिला हुआ है। इसलिए देखो, घी व्यवहार करना है, कौन से घी व्यवहार करें, शुद्ध गाय के, जो शुद्ध गाय के घी जो है वो व्यवहार करें। देखो, इतने सुगंध आ रहा था, वो चूहा ने कि उस दिया को दांत से पकड़ लिया और पकड़ने के साथ ही साथ वो रुई का तो बत्ती था और चूहा के जो है दांत में फंस गया। और देखो, देखते देखते वो बत्ती जो है और भी प्रज्वलित हो गया, जलने लगे और चूहे के जो है मुंह बिल्कुल जल गया। और चूहा मरने के समय देखो ठाकुर जी के सामने वही जो रुई जो जल रही थी और सामने ऐसे लोटपोट करने लगे, प्राण छोड़ दिया। ठाकुर जी विचार करने लगे, देखो ये मुझे आज कार्तिक महीने में, कौन सा महीने, कार्तिक महीने में ये मुझे एक क्या दिया, दिया जला दिया। देखो, वो चूहा जो मर गया ना, उनके आत्मा जाकर के एक राज परिवार में राजकुमारी होकर के जन्म लिया। क्या जन्म लिया, बोलो क्या बोला, राजकुमारी होकर जन्म लिया। देखो, गीता में भगवान कहते हैं, शुचिनांग श्रीमतांगे जोगो भ्रष्ट अभिजायते। भक्ति के सामान्य अंग कोई चीज थोड़ी सी पालन करें, उसके फल गीता में भगवान करें, शुचिनांग श्रीमतांग गृहे योग भ्रष्ट अभिजायते। ये भक्ति योग पालन करते करते यदि इसके पूरा भी नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो, किंतु देखो उसके मृत्यु होने पर, शरीर छोड़ने पर भगवान उसको ऊंची घर में जन्म दे देते हैं, संभ्रांत घर में जन्म दे देते हैं, धनवान घर में जन्म देते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म देते हैं। सुचिनांग श्रीमतांग गृहे, पवित्र ब्राह्मण घर में उसके जन्म देते हैं, अथवा उच्च कुल में उसके जन्म दे, जहां पर किसी प्रकार धन के अभाव नहीं हो। देखो कहां चूहा, अब इसके कहां पर जन्म हुई, अरे जोर से तो बोलो, राजकुमारी होकर जन्म लिया। छोटी ही बच्ची थी वो, किसने ने सिखाया ना, कुछ नहीं किया। छोटी बच्चा जब 2-3 साल की हुई है, देखो एक दिया लेकर के अपने ठाकुर जी को जो है दिखाने लगी। शास्त्र में कहते हैं, देखो इसके फलस्वरूप उनके साधु संग हो गया। ये केवल दिया जलाने से इतने फल बता रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में कह रहा है, बिनु सत्संग विवेक नाम होई, राम कृपा बिनु सुलभ नाम होई। देखो ऐसे करते उसके उनके साधु संग हो गए, और साधु संग में भगवत कथा में इसके सुनने में रुचि हुई। जैसे आप लोग अभी आए हैं ना, ये नानी कितने जन्म की पुण्य की फल, सुकृति के फल में आप लोग आए हैं। ऐसे नहीं आए आप सोचते हैं चलो अनादि कृष्ण ने हमें निमंत्रण दिया इसलिए हम जा रहे हैं,
ऐसे नहीं, अनेक लोगों के निमंत्रण दिया, किंतु उसमें थोड़ी सी लोग आते हैं। सब लोग भी नहीं है। क्या आप लोग जितने लोग के निमंत्रण दे सब आ गए? नहीं आए। आ नहीं पाए, किसी न किसी कारण से कहीं चले जाते हैं। भाई हमारे फलाना ये काम है, वो काम है, वो काम है, आता ही नहीं है। क्यों? न उनके सुकृति की अभाव, लैक ऑफ सुकृति। ये सुकृति के अभाव के कारण वो आ नहीं पाते। हम सोचे तो आप लोग भी आ कैसे? आप लोग नहीं आए हैं। आपके सुकृति जो है वो आप लोग के यहां पर खींच करके ही लाया। जोर से ताली दो भाई। हम प्रयास करते हैं बहुत, किंतु जो होने वाला है प्रभु की इच्छा ही है। प्रभु सब जानते हैं। इसे देखो, हम इसलिए कह रहे हैं, देखो वो राजकुमारी के जन्म लिया, फिर दिया दिखाते, देखिए ठाकुर जी के दिया दिखाया, उसके फलस्वरूप उत्तम वैष्णव और साधु के संग किया, हरि कथा श्रवण किया, और इसके बाद उन्हें भक्ति के अनुष्ठान की, नाम ग्रहण करके नाम मंत्र आदि लिया, और फिर उन्होंने साक्षात दिव्य भगवत धाम में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए इस कार्तिक महीने में आप लोग हर रोज ठाकुर जी के एक दिया जलाइए, कम से कम 1 महीने। कितने महीने? 1 महीने। अभी तो कार्तिक महीने ऑलमोस्ट तो खत्म होते जा रहे हैं, और रह गया कितने दिन? ज्यादा से ज्यादा, हाँ अभी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रह गया मेरे ख्याल से जो है। किंतु ये 10 दिन भी वो काल से आप प्रारंभ कर दीजिए। क्या करेंगे आप? अपने घर में जो ठाकुर जी है, देखो अनादि प्रभु के घर में ठाकुर जी कितने सुंदर है। एक तरफ नृसिंहदेव भगवान, और दूसरी बीच में राधा गोविंद देव विराजमान है, सुंदर ठाकुर जी भी है, और फिर इस तरफ क्या रखा? नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के रखा। बहुत सुंदर, इसलिए जोर से ताली दी। घर में ऐसे रखिए। नृसिंहदेव के रखने से आपके सारे विपत्ति आपत्ति अपने आप दूर हो जाएगा। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। और राधा कृष्ण रखने पर आपके हृदय में प्रेमा भक्ति हो। क्या होती? प्रेमा भक्ति हो जाए। और गौर नित्यानंद की यदि आप घर में रखे, आपके हृदय में सब प्रकार के जो आनंद आ जाएगा। इसलिए घर में क्या रखे? गौर नित्यानंद, और बीच में राधा गोविंद, और इसके बाद नृसिंहदेव। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए ठाकुर जी का आप दिया दर्शन कराइए, दिया जलाइए। अभी तो 10 दिन काल से शुरू कर दीजिए। कौन कौन काल से करेंगे? हाथ उठाइए। काल से कौन कौन ठाकुर जी के दिया दर्शन कराएंगे? यदि नहीं भी किया, करा रहे तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो काल से ही शुरू कर दिए। काल से क्या मैं तो कहता हूं, आज से शुरू कर दीजिए। आज से नहीं, अभी से शुरू कर दीजिए। अभी से हाँ, सबके लिए हमारे रमन बिहारी गौड़िया मठ में ये कार्तिक महीने कितने हजार लोग आते हैं, और आरती के बाद सब दामोदर अष्टक कीर्तन भी करते हैं, और साथ ही साथ दिया लेकर के आरती भी करते हैं। नमामि सरम सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलं गोकुले विराजमानम जतोदाभियो खलाब्दावमानम वरमृष्टमोत्तम तत द्रुत गोपा। ये दामोदर अष्टक पाठ कीजिए और ठाकुर जी के दिया जलाइए। ये बहुत अत्यंत जो है महत्वपूर्ण मास है ये मार्च महीने में, इसलिए हम लोग के सब इस महीने में ये पालन आदि करें, नाम मंत्र आदि जप करें, विशेष करके गोपाल मंत्र जप करें। कौन सा मंत्र? गोपाल मंत्र, बाद से कृष्ण मंत्र कहा जाता है। ये कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र जप करने से आपके हृदय में प्रेमा भक्ति है, और संसार में जितने भी बाधाएं जो है अपने आप चला जाए।
सुख दुख को तो कर्म के अनुसार आ ही जाता है। कि कोई दुख चाहते, कोई कौन दुख चाहते हैं, हाथ उठाइए। कोई नहीं चाहते है। हाँ, एक व्यक्ति ने कहा ये प्रभु मुझे दुख दे दिए। कौन बोला? जोर से बोलो। हाँ, आप लोग अच्छी बात है, आप लोग भागवत कथा सुनी है ना, अनेक बार भागवत तो हुई शायद। इसलिए एक ही व्यक्ति भगवान के प्रार्थना करने लगे। कुंती कर रहे प्रभु ये देखो, दुख में क्या बोले, दुख में सुमिरन करे सब करे, सुख में करे ना कोई, और दुख में सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होई। हाँ, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया ना याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। हाँ भाई, ये भी अच्छा ही भी है किंतु ये प्रसिद्ध है। सुख में हो दुख में हो प्रभु के स्मरण करते रहे। इसलिए देखो श्रीमद् भागवत में कुंती के स्तुति इतने सुंदर, और क्या बताएं। इसलिए हम कह रहे हैं जी, हम कोई नहीं चाहते हमारे जीवन में दुख आ जाए, किंतु दुख आ ही जाता है। आया किस लिए? कर्मण्योपि आरोहमाणानाम दुख हतोहि सुखाय च पश्चेत पाक विपर्य मिथुन चरण निर्णाम। संग सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहते हैं, इस संसार के लोग कर्म करते हैं, काम करते हैं, किस लिए? दुख नाश हो, सुख प्राप्ति हो। सुबह से लेकर के रात 12 बजे 1 बजे तक काम करते रहते हैं, किस लिए? अर्थ धन के लिए। इतने कष्ट करके काम करते रहते हैं, धन एकत्रित करते हैं सुख के लिए। कितने सुख जीवन में आ जाता है। केवल धन इकट्ठा करते करते समय अतिबाहित हो जाता है। सुख कहाँ मिले? थोड़ी सी कुछ सुख मिल जाता है, उसी की वो सोचते हैं मैं कुछ मिल गया। किंतु सुख और दुख अपने कर्म के अनुसार आ जाता है, चाहे अथवा नहीं चाहे वो दुख आ जाता है। क्यों ना? हम लोग जैसे जैसे बीज को हम लोग जैसे बोया तो वही तो आएगा। गुरुदेव कहते थे कि देखो बबुल के बीज कांटेदार जो है, बीज आपने क्या किया? बोया, और चाहते हैं क्या? मीठी आम आएगा क्या? जो बीज आपने बोया वही तो आएगा। तात्पर्य क्या है? पूरा जन्म में जैसे कर्म किया उस कर्म के फल हमें पास आ जाता है। अच्छी और बुरी कर्म भी आ जाता है। कुछ समय जो है अच्छी फल आ जाता है और कुछ समय के बाद बुरी फल है। इसके कारण कोई और कोई नहीं है। हम लोग भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं, किंतु भगवान कहते हैं भाई तुमने जैसे कर्म किया मैं ऐसी फल मिला। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्ये, बोलो कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हारे अधिकार है, ठीक, किंतु कौन सा कर्म करे? अच्छी कर्म करे, बुरी कर्म नहीं। बुरी कर्म करे तो बुरी फल तुम्हारे पास आए। और भगवान कहते हैं कर्म के फल कौन देने वाला है? मैं ही देने वाला। इसलिए देखो संसार में रह करके अच्छी कार्य आदि करे, कर्म आदि करे, और कर्म के ऊपर ज्ञान की तरफ चले, ज्ञान के ऊपर आगे भक्ति के अनुष्ठान करे। क्या करे? भक्ति के अनुष्ठान करे, भगवत कथा आदि श्रवण आदि करे, कीर्तन आदि करे, ठाकुर जी के पूजा आदि करे। जैसे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जी नवविधा भक्ति के बारे में बताया। कितने प्रकार भक्ति? 90 विधा भक्ति के बारे में रामायण में भी बताया। तो स्वयं भगवान रामचंद्र उपदेश भी दिया। किसको? सबरी को है। इसलिए ये समझते जाए बहुत सुंदर सहज सरल हिंदी में भी भगवान रामचंद्र भी उपदेश दिया सबरी। किंतु हमारे भागवत में स्वयं प्रहलाद महाराज जी कहते हैं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दत्त
तक्कात्मनिवेदनम इति पुंसार्विता विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणा। नविदा भक्ति के बारे में स्वयं प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, पहले भगवान की कथा श्रवण करें। श्रवण सुनना चाहिए अच्छी कथा। कहां से सुने? भले भक्त के, शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करें। जहां तहां सुनने से नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है श्रवणम कीर्तनम, भगवान के गुण कीर्तन आदि करें, भागवत कथा आदि श्रवण कीर्तन आदि करें। अवैष्णव मुखोदगीर्ण पुत हरि कथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्वशिष्ट यथा पय। दूध पीने से शरीर पुष्ट हो जाता है, किंतु देखो वही दूध यदि सांप के मुंह के द्वारा उच्छिष्ट हो जाए, पर जान में अनजान में दूध पी लिया तो आप मृत्यु के कारण बन जाएगा। उसी प्रकार अभक्त के मुख से भागवत कथा श्रवण से आपके अनर्थ काम क्रोध और भी बढ़ जाएगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया वैष्णव के मुखारविंद से ही भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण, प्रभु के स्मरण करते रहे। स्मर्तवो सतो विष्णु विस्मर्तवो न जातु कहिर्चित, सदा सर्वदा भगवान की स्मरण करते रहे, चिंतन करते रहे। श्रवणं कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम, भगवान ने हमें प्यार दिया किस लिए आप बताओ? पाद सेवन की तात्पर्य है तुलसी परिक्रमा करें, धाम परिक्रमा करें। जैसे अभी महाराज जी ने बताया ना, सुंदर बात बताया। हम लोग जहां पर है गिरिराज गोवर्धन अधिक दूरी नहीं है, कितने किलोमीटर है आप बताओ? कितने किलोमीटर है यहां से? अलीगढ़ से गिरिराज गोवर्धन ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। क्या आप लोग जाते हैं गिरिराज गोवर्धन? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कैसे जाते हैं? हवाई जहाज से? कैसे जाते हैं? गाड़ी से? कितने किलोमीटर है? कितने? 80-50 किलोमीटर। चलो 100 किलोमीटर मैं दूर मान लिया है। आज देखो ये विदेश से लोग आए, कोई फ्रांस से आए हैं, कोई इंग्लैंड से आए हैं, ये बेचारा रसिया से आए हैं, कोई ब्राजील से आए हैं, हजारों किलोमीटर दूर से आए। किस लिए? ये ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। किंतु देखो वो गिरिराज परिक्रमा वही करेगा जिसके भाग में सुकृति हो। जैसे महाराज जी बताया ना, मथुरा में रहते हैं क्योंकि उसके पता ही नहीं है ये वृंदावन धाम, वृंदावन मथुरा ज्यादा दूरी नहीं है। यदि बोलो ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर दूरी होगा, 10 किलोमीटर है, इतना ही होगा। वो भी धाम तो कहते हैं वृंदावन मथुरा कितने दूरी है? एक रेखा खींच दिया जाए, एक तरफ मथुरा और दूसरी तरफ वृंदावन, 2 अंगुल के बीच में जो रेखा है, तब भी लोग कुछ का पता ही नहीं है। जैसे महाराज जी बता रहे थे, मथुरा में रहते हैं किंतु उसके पता नहीं है वृंदावन में क्या है। वृंदावन आए नहीं, पहली बार आए बोल रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा नहीं करते, किंतु आप लोग सौभाग्यवान, और यहीं से आप लोग गिरिराज गोवर्धन जाते हैं। हमारे अभी ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही, इसलिए सभियों के निमंत्रण है, कम से कम अन्नकूट गिरिराज गोवर्धन जो परिक्रमा करेंगे, आप लोग सब उसमें आइए, सम्मिलित होइए। कौन कौन जाएंगे? हाथ उठाइए, सभी लोग आइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यदि शरीर के द्वारा आप जा नहीं सके, कम से कम मन के द्वारा चलिए। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, सभी लोग आइए। इतने सुंदर जो जिसे पाद सेवन, भगवान ने ऐसे सुंदर चरण दिया, पैर किसने दिया? परिक्रमा करने के लिए। पाद सेवन, अर्चनम, ठाकुर जी का अर्चन कीजिए, ठाकुर जी। वंदनम, ठाकुर की स्तुति कर लीजिए। अर्चन वंदन दत्स, सेवा वृत्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए। और सक्का प्रेम प्रति, सक्का भाव ठाकुर जी साहब रखिए। अच्छी अच्छी चीज लेकर के आइए, ठाकुर जी के भोग लगाइए। जैसे सुबल सुदाम
जंगल से सुंदर सुंदर मीठी मीठी फल संग्रह करके स्वयं खाते थे और कन्हैया को खिलाते थे। अथवा आपने रामायण में पढ़ा सबरी जो है, नाम सुना कि नहीं है? सबरी क्या करती थी? बेर बेर सुंदर सुंदर मीठी मीठी बेर लेकर के आती थी और ठाकुर जी भोग लगाती थी। इसे कहते हैं सख भाव, मित्रता होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं सख और आत्मनिवेदन। भगवान के चरण में अपने को सब कुछ समर्पित कर दिए। क्या करेंगे? बड़े संसार में जो कुछ हुआ ये मेरा नहीं है, सब किसका है? सब गुरु एंड भगवान की। आत्मनिवेदन, प्रभु की इच्छा से मिला और प्रभु की इच्छा से हम सेवा आदि करें, ये भावना होनी चाहिए। ऐसे कहा जाता है आत्म निवेदन, प्रभु के निकट अपने को सब समर्पित करिए। इसलिए कहा जाता है नवविधा भक्ति कहा जाता है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चन बंधन दत्त सत्कत्म निवेदनम इति वंशार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। इस प्रहलाद महाराज ये नवविधा भक्ति के बारे में बताया। इसलिए आप लोग सभी नवविधा भक्ति के पालन करें। और तुलसीदास जी तो नवविधा भक्ति के बारे में सुंदर बताया कि साधु संग छोड़ करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधु संग और हरि कथा श्रवण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधिक समय नहीं लेकर के मैं यहाँ पर मैं अपने वक्तव्य की जय विराम देता हूँ। अभी थोड़ी कीर्तन हो जाए। मथुरा वृंदावन से हमारे प्रभु जी आए हैं और अभी हाँ दीपदान भी हो करेंगे ठाकुर जी के लिए, आरती भी हो जाएगा साथ ही साथ दीपदान। और इसके पश्चात जो है भगवान जो निवेदित जो प्रसाद जो है सब ग्रहण कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। गिरिराज जी का बोल देता है। ब्रजेश प्रभु यहाँ कहीं हो, जल्दी आ जाए मृदंग पर। बोले गिरिराज महाराज की। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज, सब देवन के मुकुट मणि राजा श्री गिरिराज। लघु रूपी महिमावली शिखरों में सिरताज। अष्ट पहर 64 घड़ी तो जय हो वे गिरिराज। बोले गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे। ब्रजेश प्रभु अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो भैया जल्दी आ जाओ। 5 10 5 कोई बात नहीं। बोले गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे
मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, ओ तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, ओ तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, ओ तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और गल में जंती मार, ओ मार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रही, ओ तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रही, तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रही, ओ तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रही, तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रही, ओ तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रही, तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रही, तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रही। घोड़ी पे हमें घोड़ी पे सखी घोड़ी पे हीरा लाल, हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे अंग में जामा केसरिया, ओ तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरे अंग में जामा केसरिया, ओ तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरे अंग में जामा केसरिया, ओ तेरे अंग में जामा केसरिया, और पटका हमें और पटका सखी और पटका ओ पुराण तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे पान चढ़े और फूल चढ़े तो क्या पान, राज महाराज की जय हो। तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, तो पे दिए जुड़े दिन रात, दिन रात तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे मानसी गंगा निकट बहे, 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 में बहे दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और हमें संत करे स्नान, स्नान तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरी साथ कोटि की परिक्रमा, साथ कोटि की परिक्रमा, तेरी साथ कोटि की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोटि की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, और चकुलेश्वर विश्राम, विश्राम श्री गोवर्धन की जय बोलो, और चकुलेश्वर विश्राम, विश्राम श्री गोवर्धन की जय बोलो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट
विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोल गिरिराज महाराज की जय जय। कर लो फिर उसके बाद शुरुआत आप करो। हमारे बोले जय जय राधा। चलो जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना। आरती करे ललिता दी सखी। आरती कराए ललिता दी सखी गण। मदन मोहन रूपति बंग सुंदर। मदन मोहन रूपति भंग सुंदर। पीतम्बर सिकी पूछे चूरा मनोहर। तमर शिखी कुट चूर मनोहर। ललित माधव में वृषभानु कन्या। ललिता माधव वामे वृषभानु कन्या। नीले वसन गौरी रूपे गुने। पुष्प देना पुष्प। नीलवसन गौरी पुष्प कन्या। नाना विधे अलंकार करे झलमाल। नाना विध अलंकार करे झलमाल। हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल। हरि मन विमोहन वदन उज्ज्वल। विशाखा दी सखी जन नाना रागी गाय। विशाखा दी सखी गण नाना रागे गाय। ये नर सखी यता चमर ढोलाय। प्रिय नर्म सखी जत चमर ढुलाय। श्री राधा माधव पदे सरस से आसे। श्री राधा माधव पद सरस जाशे। भगति विनोद सखी पदे सुखे वासे। भगति विनोद सखी पद सुख भाषे। जय जय राधा कृष्ण गोपाल मेरा। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान। आरती करे ललिता नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं। यशोदाभियोलुखा फलभवमानं। यशोदाभियोलुखा फलभवमानं। परामेष्टमत्यन्तं ततो द्रुत्य गोप्या। परामेष्टमत्यन्तं ततो द्रुत्य गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं योग्मं मृजान्तं। करान्तं मुहुर्नेत्रं कराम्भोजयोगेन साताङ्कनेत्रं। मुहुश्वासकं पात्री रेखाङ्ककण्ठ। चित्तग्रेवदामोदरं भक्तिवधं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। इति द्रक्ष्वलीलाभेरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषो भक्तेर्जितत्वं।
शतावृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् इदन्ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्यावि रास्तां किमान्ये इदन्ते मुखां भोजम् अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं गोकुलभजमानम् इदन्ते मुखं भुजम् अत्यन्तनीले व्रतं कुण्डले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मोक्षुमितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरासमलं लक्ष्यलाभ नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहाणि क्षमामज्ञमेते छिद्रस्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् कुबेरात्मजो बद्धमूर्ते वयाद्वत् वयामोचितो भक्तिभाजोपितो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमोक्षे गृहमे श्रीदामोदरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले नमस्ते स्तुदाम्ने स्वरादित्यधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्दलीलाय देवाय दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदर राधा दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदरा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय बोल हरि 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 बोल जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल निताई बोल हरि 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 बोल हाथ उठाके हरि बोलो हरि बोल हरि बोल जोश बोलो हरि बोलो हरि बोल हरि बोल नाचो गाओ हरि बोलो हरि बोल 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 जय बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई बोल हरि बोल
हरि बोल। ये पर्दा पकड़ना आपको, ये नीचे ही है बहुत। हाँ, उछल उछल के अभी नेताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, के रूप दूर हो जाएंगे। हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, 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 निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगांधार का गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय जय ओम पुष्पद भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज की जय। जय जय ओम पुष्पद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय जय ओम पुष्पद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम पुष्पद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम पुष्पद भक्ति वेदांत पन्ना महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु अष्टोत्तर शताब्दी प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु अष्टोत्तर शताब्दी सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय श्री रूप सनातन प्रभु की जय। प्रेम से कहो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासरी गौर की जय। जय गोपीनाथ मदन मोहन गंगा यमुना भक्ति देवी तुलसी देवी चंद्राज गोवर्धन की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय हो। हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। समागत और भक्त वृंद की जय। अनादि प्रभु के समस्त परवानी जनों की जय। अनादि प्रभु के समस्त भक्त मंडली की जय। अलीगढ़ के भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की जय। आनंद महोत्सव की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 बोल। वन बिहारी लाल की जय। देखिए, आप सब लोगों ने भगवान की नाम की महिमा को श्रवण किया और श्रवण करने के पश्चात उसका फल अवश्य मिलना चाहिए, है ना? तो नित्य प्रति यदि आप भगवान का नाम करेंगे तो आपके जितने भी पाप है सब नष्ट हो जाएंगे और पुण्य की तिथि उदित हो जाएगी। इसलिए श्री भगवान का नाम आप लोग नित्य प्रति करिए। जिस किसी को हरि नाम लेना है तो आप यहाँ पे आ जाइए और हरि नाम की माला लीजिए, नित्य प्रति उसको जप करिए। आप अनुभव करेंगे कुछ ही समय में आप जो बोलेंगे सत्य होने लगेगा, जैसा सोचेंगे ऐसा होने लगेगा। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। कोई माने अथवा ना माने, सत्य तो सत्य ही रहेगा। जिसको हाँ, यदि आप वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं तो कम से कम 3 नियम का पालन करिए। पहला, शिव भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र। क्या? हरे कृष्णा। कुछ लोग सो रहे हैं, हाथ उठाने में भी शर्म कर रहे हैं। अरे भगवान के नाम में क्या शर्म? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी इतनी तेज आवाज आ रही है, आप सारे लोग मिलके इतना तेज नहीं बोल पा रहे। सब बोलिए उच्च स्वर से, मेरे से तेज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे। नित्य प्रति इस महामंत्र का जप करिए। सुबह
सो के उठने के पश्चात और शाम को सोने के पहले। आप देखेंगे आपको रात्रि में कोई गलत स्वप्न नहीं आएगा, और तो और आपके पास कोई बुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो पहला ये वाला नियम का पालन करिए। दूसरा, तुलसी जी में नित्य जल दीजिए। तीसरा, एकादशी के व्रत का पालन करिए। यदि कोई इन 3 नियमों का पालन करेगा तो उसका जीवन निश्चय ही सुखी हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि इन 3 नियमों का बड़ी ही दृढ़ता के साथ पालन करिए। इससे बढ़ के इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं है। और जब तक आप जगेंगे शर्म करेंगे। कहते हैं कि अब पछताएं होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तक आप सोचेंगे चलो कल करेंगे, आज तो थोड़ी शर्म लग रही है, लोग कहेंगे अरे ये तो माला कर रहा है, ये कोई उम्र है माला करने की, अरे अभी से तुम एकादशी कर रहे हो, ये क्या बात है। तो कहते हैं तब तक क्या होगा, समय निकल गया होगा। इसलिए आप सब 3 नियम का पालन करेंगे। मैंने क्या बताया, पहला नियम सब भूल गए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। दूसरा नियम, तुलसी जी में जल। वेरी गुड, माताएं तो लगता है नित्य करती हैं, बड़े उत्साह में हैं। तीसरा, एकादशी के व्रत का पालन। अगले दिन एक समय फिक्स होता है द्वादशी में, उस समय कुछ अन्न ग्रहण करना होता है, उसको समय से पारण करना होगा। ठीक है, जिसको हरिनाम लेना है, तुलसी देखो माला के लिए कोई शर्म मत करो, ये मत सोचो मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। साधारण लकड़ी पे आप माला करिए, कोई कुछ खा रहा है इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो क्या है जितने अवगुण हैं भगवान का नाम करने से नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी। चलो, और मेरा जब वाला जो रखा गाड़ी में लिया, पूरा बैग लिया। अभी करा रहे हैं, थोड़ा हरि नाम जिसको लेना है जो कोई हरिनाम जिसको हरिनाम लेना है वो आगे आ जाएं, और जिसको हरिनाम नहीं लेना है वो प्रसाद लेने के लिए आगे आ जाएं। हरे कृष्णा। प्रसाद का मतलब है कृपा। यदि हेलो, हाँ गुरुदेव से लो। बैग देने ये क्या है? हरिनाम से होता है। पानी खाओगे तो कैसे ठीक हो? पावन वृंदावन मन मेरो बन गए। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण, ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण, मन
मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना। मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन, मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,